स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। नमस्कार। सुबह के 11 बज रहे हैं। देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम बड़ा एक्शन करती हुई नजर आ रही है। मुंबई और ठाणे में 10 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है। प्रताप सरनाइक के घर छापेमारी की भी खबर है। प्रताप सरनाइक के बेटे के घर पर यह छापा पड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर यह छापेमारी की गई है। शिवसेना विधायक हैं प्रताप सरनाइक और उन्हीं के बेटे के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। टॉप ग्रुप के प्रताप सरनाइक के टॉप ग्रुप के प्रमोटर और उनसे जुड़े राजनीतिक लोगों के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। श्रवण सेन हमारे सीनियर एडिटर हमें और जानकारी देंगे। श्रवण, कुछ खुलासा हो पाया किस मामले में ये छापेमारी की गई है? देखिए, इस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये कहना है कि टॉप सिक्योरिटी नामक एक सिक्योरिटी कंपनी है जिसे महाराष्ट्र सरकार इस्तेमाल करते हैं, इस टॉप सिक्योरिटी कंपनी को, जिसमें कई सारे प्रमोटर्स हैं और उनमें से ये कहा जा रहा है कि शिवसेना के बड़े नेता प्रताप सरनाइक और उनके बेटे के इस कंपनी के साथ ताल्लुकात है और जिसको लेकर एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर पूरी जांच हो रही है। इस वक्त हमारे पास जो कंफर्मेशन ये है कि इस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट थाने के साथ साथ मुंबई में करीबन 10 जगह पर ये छापेमारी कर रही है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ प्रताप सरनाइक ने, उनके अलावा कुछ और भी प्रमोटर्स के घर पर ये छापेमारी चल रही है। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले में ये भी बताया जा रहा है कि कई दूसरे लोग भी ईडी के निशाने पर हैं, प्रताप सरनाइक और प्रताप सरनाइक के बेटे के अलावा। इसके बारे में कुछ कंफर्म कर पाएंगे आप? देखिए, इस वक्त सिर्फ जो जानकारी हमारे पास है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये कहना है कि टॉप सिक्योरिटी जो कंपनी है, इस कंपनी को चलाने वाले काफी सारे प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर्स के साथ साथ कई राजनीतिक लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। टॉप सिक्योरिटी एक ऐसी कंपनी है जिसे ये महाराष्ट्र सरकार ने भी इस्तेमाल किया हुआ है, इससे पहले उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कंपनी की इस पूरे जांच की निगरानी में तब से आई हुई है जब से ये कहा जा रहा है कि कुछ किस तरह से इस कंपनी को इस्तेमाल करके ये पैसे कहीं बाहर भेजा जा रहा था। तो श्रवण, इस पर और जानकारी मिलेगी तो आप हम तक पहुंचाइएगा। लेकिन जिस तरह राव साहब दानवे ने भी बयान दिया, एक तरफ उनका बयान, वहीं देखिए ऐसे मामले सामने आने के बाद आप खुद ही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार में बैठे ऐसे बड़े नेता हैं जिनके नाम इससे जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियां मेजरली बीजेपी अभी से भुनाने वाली है। आने वाले दिनों में हो सकता है हम ये देखें। देखिए, इस वक्त काफी सारे सवाल ये इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि प्रताप सरनाइक कहीं ना कहीं थाने के बड़े नेता रह चुके हैं और साथ ही साथ प्रताप सरनाइक रियल एस्टेट बिजनेस में भी उनका हाथ है और कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये मानता है कि किस तरह से टॉप सिक्योरिटी कंपनी में प्रताप सरनाइक और उनके बेटे बिल्कुल इंतजार करना होगा हमें ईडी इन छापों के बाद क्या बयान देती है, क्या निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए। और इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शिवसेना के नेता एमएलए प्रताप सरनाइक बेनामी कंपनी, भ्रष्टाचार के पैसे पार करना, मनी लॉन्ड्रिंग, अगर इस प्रकार के उद्योग करते होंगे तो फिर उनके अगर ईडी के छापे पड़ते हैं तो उन कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए। शिवसेना के नेता एमएलए प्रताप सरनाइक बेनामी कंपनी, भ्रष्टाचार के पैसे पार करना, मनी लॉन्ड्रिंग, अगर इस प्रकार के उद्योग करते होंगे तो फिर उनके अगर ईडी के छापे पड़ते हैं तो उन कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए। किरीट सोमैया को सुन रहे थे आप और उनका साफ कहना है कि शिवसेना के नेता से जुड़ा अगर ये मामला है तो ये अपने आप में चिंताजनक है। आखिर ये पैसा कहां जा रहा था, किसको जा रहा था, किस तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। चूंकि प्रताप सरनाइक के घर पर ये छापेमारी हुई है, शिवसेना का विधायक है, तो इसलिए ये और भी मुद्दा है राजनीतिक तौर पर। निश्चित हम राजनीतिक तौर पर हम देख सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक मुद्दा बनेगा, वहीं दूसरी तरफ सरकार के लिए डिफेंड करना मुश्किल साबित हो सकता है अगर इन
छापों में कुछ ठोस निकलकर सामने आता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 10 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है और शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक की लगातार हम जानकारी दे रहे हैं। उनके दफ्तर और आवास पर जो ईडी की छापेमारी हुई, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब ये छापेमारी क्यों की जा रही है, कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी को पैसा गया, इतना लेन देन कहाँ हुआ, ये तमाम अपने आप में बड़े और अहम सवाल हैं जिसके जवाब खंगालने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। लेकिन ईडी की छापेमारी अपने आप में बहुत अहम, और वो भी उसके घर और दफ्तर पर छापेमारी जो इस समय सरकार में मौजूद है। शिवसेना का विधायक है, नाम है प्रताप सरनाईक। उनके बेटे के यहाँ भी छापेमारी की जानकारी है। तो बड़ी कार्रवाई है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां भी हम बदलते हुए देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ घंटों में। लगातार बयानबाजी हो ही रही है। किरीट सोमैया को आप सुन रहे थे। आइए एक बार फिर से सुनते हैं क्या कहा किरीट सोमैया ने। शिवसेना के नेता एमएलए प्रताप सरनाईक बेनामी कंपनी, भ्रष्टाचार के पैसे पार करना, मनी लॉन्ड्रिंग, अगर इस प्रकार के उद्योग करते होंगे तो फिर उनके यहाँ अगर ईडी के छापे पड़ते हैं तो उन कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए। और मुंबई से हमारे साथ प्रियंका शर्मा इस वक्त जुड़े। प्रियंका, शिवसेना के लिए कितना चिंता की बात है, क्योंकि शिवसेना के विधायक का नाम आ रहा है, 10 ठिकाने ऐसे और ऐसी बेनामी कंपनियों का आरोप किरीट सोमैया लगा रहे हैं जिनके जरिए पैसे का इस तरीके से अवैध लेन देन होता था। शिवसेना के लिए कितने चिंता की बात है अगर कुछ ठोस निकलकर सामने आता है तो? जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है शिवसेना के लिए। जो एमएलए है उनके खुद के विधायक के ऊपर ईडी ने अब छापेमारी चालू की है। जो एलिजेड मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसको लेके 10 जगहों पे हमें बताया जा रहा है। थाने के ऑफिस में भी उनके रेड की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। जो एलिजेड मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसी के अंदर, इसी के पहले शिवसेना के जो ये विधायक हैं उन्होंने भी काफ़ी सारे कमेंट्स पास किए गए हैं इस पूरे केस के ऊपर। बट इसी में ईडी की टीम सब 10 लोकेशंस पे हमें बताया जा रहा है पहुंच चुकी हैं, जहां पर यहाँ पे छापेमारी की जा रही है। उनके मेन जो ऑफिस जो थाने में है वहां पे भी छापेमारी की जा रही है। शिवसेना के काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं वो भी अभी इसके ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं कि इसको किस तरह से मीडिया के सामने लेकर आया जाए, क्योंकि ये एकदम प्रॉपर केस है जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का था। प्रताप सरनाईक के अगेंस्ट में जो एलिजेड मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसी के अंदर हमें अभी सोर्सेज के थ्रू बताया जा रहा है कि ईडी की टीम्स पहुंच चुकी हैं 10 लोकेशंस पे। थाने का जो लोकेशन है मेन, वहां पे भी अभी छापेमारी की जा रही है। वापस लौटेंगे आपके पास प्रियंका। तो लगातार प्रियंका हम तक जानकारी पहुंचाते हुए शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक जिनके बेटे के घर पर छापेमारी हुई है ईडी की, कंपनी के प्रमोटर्स पर यह छापेमारी, कुछ राजनीतिक लोगों के भी नाम साथ में और जुड़ेंगे। हमें लगातार श्रवण हमारे सीनियर एडिटर बता रहे थे जो लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। प्रताप सरनाईक के बेटे के घर पर छापेमारी हुई है। शिवसेना के विधायक हैं प्रताप सरनाईक। अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, कई अपने आप में बड़े सवाल खड़े होते हैं और जानकारी का हम इंतजार करेंगे। हमारे साथ श्रवण हम तक जानकारी पहुंचाएंगे। प्रियंका भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वहीं